बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है कंप्यूटर का, जिसका नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल सीक्वेंस के बारे में कि कंट्रोल सीक्वेंस होती क्या है। अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि वो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर। The control structure in C are used to combine individual instruction into a single logical unit। यानी कि पूरा एक यूनिट बना दिया जाता है जिसके अंदर लॉजिक्स लगा दी जाती हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? उस सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके फ्लो को मेंटेन रखता है। द लॉजिकल यूनिट हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। ठीक है, उस लॉजिक में क्या होता है कि उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है और दरम्यान में लॉजिक लगी हुई होती है। यानी कि इसमें कंडीशन पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक पॉइंट जो होगा वो या एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। अब बेसिकली जो आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की टाइप हैं वो 3 हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक, यानी कि प्रोग्राम की लॉजिक आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, यानी कि कंट्रोल सीक्वेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास सीक्वेंस, यानी कि सब चीज़ें या सब स्टेटमेंट्स किस में एग्जीक्यूट होंगी? एक सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। In sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in the program। यानी कि जिस ऑर्डर में या जिस सीक्वेंस में प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगी। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि जो भी हमने लॉजिकल उसकी सीक्वेंस बनाई है बिल्कुल उसी में कंट्रोल फ्लो करेगा, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में, दूसरी से तीसरी में। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो दूसरी हुई नहीं फिर तीसरी एग्जीक्यूट हो जाए। ये क्योंकि सीक्वेंस कंट्रोल है, स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगी कि हर स्टेटमेंट एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वन, हर स्टेटमेंट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी। एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, और कोई भी स्टेटमेंट ऐसे भी नहीं होगा कि एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा जो आपकी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन है। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, यानी किसी खास कंडीशन के ऊपर आपकी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि अगर आपकी कोई कंडीशन लगी हुई है उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, दीज आर इफ़ एल्स एंड स्विच। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें उसकी आगे टाइप्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है कंट्रोल सीक्वेंस की वो है रिपीटिशन, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि बार बार रिपीट हो रही होंगी। अ रिपीटिशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। इट इज़ आल्सो नोन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप। इसको हम क्या कहते हैं? आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और लूप भी कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जो बार बार रिपीट होकर एग्जीक्यूट हो। द रिपीटिशन स्ट्रक्चर इंक्लूड फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आती है, ये एग्जांपल्स आती हैं? फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन दो ही हो सकती है, या ट्रू हो सकती है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, उसके बाद फिर क्या होगा? कंट्रोल वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि रिपीटिशन हो रही है, लूप लगी हुई है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और अगर फॉल्स होगी तो फिर उसकी आउटपुट क्या होगी? कुछ और आएगी हमारे पास। ठीक है, और अगर ट्रू आती गई तो इस स्टेटमेंट के बाद वापस क्या होगा? दोबारा कंट्रोल वापस कंडीशन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि रिपीट करता रहेगा बार बार इस चीज़ को। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है फंक्शनल कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। यानी कि आपने फंक्शन लिखा हुआ वो एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि आपने जब फंक्शन को कॉल किया तो वो पूरा ब्लॉक क्या होगा?
कॉल होगा और उसके ऊपर कंट्रोल चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करके फिर दोबारा इस प्रोग्राम में वापस आएगा। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल एग्जीक्यूशन इन द ब्लॉक, यानी कि आपका जो फंक्शन है जब वो कॉल होगा तो ये सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये वापस इस ब्लॉक में वापस आ सकता है। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज़ रिटर्न। ठीक है, यानी कि बाकी सारी स्टेटमेंट्स फिर अपने सीक्वेंस में दोबारा एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी जैसे फंक्शन कॉल वापस अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आएगा। तो जो पहली टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, उसको थोड़ा सा अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाकी इसकी टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ये हमें भी पता है कि अगर सिलेक्शन होती हैं तो किसी कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही होगी कि अगर कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है तो वो किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट होंगी। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या होगी, इग्नोर हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ प्रोग्राम डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट्स 40 और मोर देन 40 मार्क्स। अगर स्टूडेंट 40 मार्क्स लेगा या 40 से ज़्यादा मार्क्स लेगा तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो, पास हो। इट डिस्प्ले फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40, और अगर मार्क्स 40 से कम होंगे तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, फेल। द प्रोग्राम चेक द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज। प्रोग्राम क्या करेगा, पहले मार्क्स को चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर 40 या 40 से ज़्यादा हो गए तो पास डिस्प्ले होगा, और अगर 40 से लेस होंगे नंबर्स तो फिर क्या डिस्प्ले होगा, फेल। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन। तो यहाँ पे फिर वो प्रोग्राम चेक करेगा मार्क्स को और उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन लेगा या सिलेक्ट करेगा पास या फेल। There are two basic type of selection structure in C language. There are as follows. If else और switch structure use किया जाता है. It is used to execute or skip a statement or set of statements by checking a condition. ये क्या करता है कि स्टेटमेंट को स्किप करता है या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करता है, किसकी बेस के ऊपर, कंडीशन की बेस के ऊपर। सिमिलरली स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं लेकिन एग्जीक्यूट क्या होती है, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वो स्टेटमेंट को कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट करवाता है।